हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं को। दृष्टिबाधित होने पर जो है उनकी योग्यताएं सीमित हो जाती है, चलने फिरने में कठिनाई होती है, अपने वातावरण को नियंत्रित नहीं कर पाते, सामाजिक वातावरण का भी लाभ नहीं उठा पाते, संबंध भी सीमित रहता है। दृष्टि का मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोग है। ज्ञानात्मक पक्ष का विकास भी दृष्टि के अनुभवों पर आधारित होता है। दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताओं को जो है 3 वर्गों में देखेंगे। भाषा का विकास, मानसिक योग्यता का विकास, सामाजिक तथा कार्य समायोजन। भाषा का विकास। दृष्टिबाधित सुनने में समर्थ होता है तथा बोल सकता है। बोलना और सुनना भाषा का मुख्य कौशल है, जिससे दृष्टिबाधित बालक में भाषा का दोष नहीं होता है। ऐसे बालक भाषा सीखने के लिए उत्साहित रहता है, क्योंकि बोलना उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। बोलकर भाषा के माध्यम से वे अपनी बातों को माता पिता, साथियों व शिक्षकों से कह सकता है, जिससे उनमें संप्रेषण क्षमता होती है। सामान्य बालकों से इनके भाषा सीखने का जो है ढंग अलग होता है। सामान्य बालक देखकर अनुकरण करते हैं, फिर सीखते हैं, परंतु दृष्टिबाधित सुनकर ही शब्दों का चयन करते हैं। इनकी सभी प्रकार की जानकारी श्रवण इंद्रिय पर ही आधारित होता है। तथ्यों को भाषा से ये प्रकट करते हैं, रंगों से ये अनभिज्ञ होते। इनका प्रत्यक्षीकरण सुनने तथा स्पर्श तक ही सीमित रहता है। शाब्दिक अभिव्यक्ति भी आंतरिक नहीं होती, अनुभव भी जो है पूर्ण नहीं होते हैं। अब मानसिक योग्यता को देखेंगे। शोध कार्यों से यह देखने को मिला है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए या शिक्षा का अवसर मिले, तब इनकी बुद्धि लब्धि जो है अचानक अधिक बढ़ जाती है। ये मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते। ज्ञानात्मक योग्यताएं भी सामान्य बालक से जो है कम नहीं होती। हालांकि इनके सीखने का ढंग जो है भिन्न होता है। प्रत्यक्षीकरण के विकास में कमी रहती है और समुचित अधिगम अनुभवों का अभाव रहता है। दृष्टिबाधित बालक स्पर्श अनुभव के द्वारा मानसिक रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है। स्पर्श अनुभव 2 प्रकार से होता है, विश्लेषण स्पर्श और संश्लेषण स्पर्श। विश्लेषण स्पर्श में किसी वस्तु के विभिन्न अंशों का स्पर्श करके अनुभव करता है, और संश्लेषण स्पर्श में जो है अनुभव में अपने हाथों से छोटी छोटी वस्तुओं को एक अथवा दोनों हाथों से स्पर्श करके अनुभव करता है। दृष्टिबाधित बालक में एकाग्रता का विकास अधिक होता है, सुनने का जो है कौशल उत्तम होता है। अब सामाजिक तथा कार्य समायोजन को देखेंगे। दृष्टिबाधित बालकों को इनके साथी इन्हें स्वीकार नहीं करते। हालांकि गंभीर रूप से दृष्टिबाधितों को अक्सर स्वीकार कर लेते हैं, परंतु कम दृष्टिबाधितों को स्वीकार नहीं करते। गंभीर दृष्टिबाधित के लिए उनके साथी में सहानुभूति बढ़ जाती है। मध्यम रूप से दृष्टिबाधितों का व्यवहार अन्य बालकों के प्रति नकारात्मक होता है। आश्रित और असहाय होने के कारण समाज का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण होता है और इन्हें जो है स्वीकार करते हैं। ये बालक समाज में अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दृष्टिबाधितों की व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती, आंतरिक रूप से ये सामान्य होते हैं। तो ये था दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें।